नमस्कार, तहलका डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विजय लक्ष्मी। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की अहम खबरों की ओर। गाजियाबाद कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं ने विजयनगर थाने की पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया। अधिवक्ता विपिन कुमार का कहना है कि 24 अगस्त को दाम्पत्य विवाद के मामले में थाने जाने पर एसएचओ और पुलिसकर्मियों ने उनके साथ अभद्रता की। साथ ही आरोप है कि बिना अनुमति एसएचओ के कक्ष में प्रवेश करने पर दरोगाओं और सिपाहियों ने उन्हें घसीटा और बेरहमी से उनके साथ मारपीट की और साथ ही जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। इस घटना को लेकर अधिवक्ताओं में गहरा आक्रोश है और उन्होंने संबंधित पुलिस अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मैं धरने पर बैठा हूं। मेरे साथ 24/8/2025 को थाना विजयनगर द्वारा बर्बरतापूर्वक जो मेरे साथ मारपीट की गई थी उसके विरोध में हम आज धरने पर बैठे। आज धरने का हमारा चौथा दिन है। 4 दिन से हम लगातार धरने पर बैठे हैं। हमारी मांगे हैं कि जो दोषी पुलिसकर्मी हैं वो सभी बर्खास्त होने चाहिए। थाना विजयनगर पूरा पहले सस्पेंशन हो, विभागीय कार्रवाई हो और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो। जो उन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की है, मेरे साथ बर्बरता की है, मेरे साथ जो शोषण किया गया उस पर उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दूसरा, जो झूठे मुकदमे उन्होंने मेरे ऊपर दर्ज किए हैं उन झूठे मुकदमों में भी उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हमारे साथी विपिन कुमार एडवोकेट के साथ थाना विजयनगर के एसएचओ एवं उनके एसआई द्वारा की गई मारपीट के विरोध में हम धरने पर हैं। थाना विजयनगर के एसएचओ और एसआई का सस्पेंशन हो। हमारे साथी के ऊपर जो फर्जी मुकदमे उनके द्वारा लगाए गए हैं वो वापस हों। जब तक ये सब कार्रवाई नहीं होगी हमारा धरना बराबर चलता रहेगा। यहाँ जब से कमिश्नरेट बना है तो एसीपी वहाँ पर जो है एक अधिकारी होता है जो बेल देता है 151 में। भाई वकील को तो जाना ही पड़ेगा। हमें कई लोग कहते हैं कि वकील थाने में क्यों गया। आज स्थिति तो बन चुकी है कि जो एसीपी जो बैठता है उनका अधिकारी वो थाने में ही बैठता है और थाने। खबर गाजियाबाद से है, जहां प्रतापनगर इलाके में आवारा कुत्तों को लेकर हुआ विवाद लाठी डंडों तक पहुंच गया है। बता दें, शिकायतकर्ता विमल ने नगर निगम में स्टरलाइजेशन की मांग करते हुए लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, जिससे दबंग नाराज हो गए। इसी रंजिश में 3 से 4 हमलावर उनके घर पहुंचे और लाठी डंडों से हमला कर दिया। मारपीट के दौरान दबंगों ने शिकायतकर्ता की पत्नी के साथ भी हाथापाई की है, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की है। 28 तारीख को मेरे कुत्ते ने काट लिया था। कल रात कुछ अज्ञात लोग मेरे घर पर आए, क्योंकि कल कुत्ते उठाने वाली वैन आई थी। जब वैन आई तो वहाँ के लोगों ने इस बात को लेकर बड़ा बवाल कर दिया। वहाँ पर जो मेरे घर के बराबर में जिस लड़के का नाम सागर है उसने 2 लड़के और अज्ञात बुलाए और मेरे साथ मारपीट करनी शुरू कर दी, केवल कुत्ते के विवादों को लेकर। कुत्ता आवारा थे। मैंने नगर निगम में भी ये एप्लीकेशन दे रखी है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं कविनगर थाने आया हुआ हूँ और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस पर उचित से उचित कार्रवाई करवाएं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर द्वारा छात्रों को गुंडा कहने से नाराज एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने बहराइच में प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के पास मंत्री का पुतला फूंका और जोरदार नारेबाजी की। साथ ही उन्होंने मंत्री को बर्खास्त करने और लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज कराने की भी मांग की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बहराइच के कार्यकर्ताओं द्वारा उत्तर प्रदेश के एक पियक्कड़ मंत्री हैं जो दिन भर पीते हैं और वो क्या बोलते हैं उनको खुद नहीं पता है। ऐसे ओपी राजभर का आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में पुतला फूंका है। और विगत दिनों बाराबंकी के रामस्वरूप विश्वविद्यालय में जिस भीषण तरीके से लाठीचार्ज हुआ था, जिसके विरोध में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंप रहे हैं और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता प्रदेश प्रशासन को 48 घंटे का समय दे रहे हैं कि विद्यार्थी परिषद के 4 सूत्रीय मांगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, अन्यथा की स्थिति में विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश में आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश शासन की होगी। विद्यार्थी परिषद की मांग है रामस्वरूप विश्वविद्यालय जो है
वो अवैध जमीन में बना हुआ है, उसके ऊपर हाईकोर्ट से भी 27 लाख रुपए प्लांटी लगी है। ऐसे सभी चारों बिंदुओं पर जांच करा के कठोर कार्रवाई की जाए। अच्छा, तो आप लोग में इतना रोष क्यों है? किसकी पिटाई की गई? विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और सैकड़ों छात्रों की पिटाई रामस्वरूप विश्वविद्यालय में बाराबंकी पुलिस और विश्वविद्यालय के गुंडों द्वारा की गई है, जिसमें विद्यार्थी परिषद के 22 मऊ में एबीवीपी के छात्रों ने कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का पुतला फूंका। इस दौरान पुलिस और छात्रों के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने रामस्वरूप विश्वविद्यालय की घटना को लेकर मंत्री के बयान का जोरदार विरोध किया। उन्होंने कहा कि मंत्री के बयान से उन्हें अपमान महसूस हो रहा है। वहीं इस विरोध प्रदर्शन के बीच छात्रों ने मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जिलाधिकारी को अपनी मांगों का एक ज्ञापन भी सौंपा। उन्नाव में GNRF फाउंडेशन के 15वें जश्न विलादत के अवसर पर जिला अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किया गया। इस दौरान फाउंडेशन की टीम ने अस्पताल पहुंचकर मरीजों का हालचाल भी जाना। इससे पहले भी फाउंडेशन इस तरह के कई आयोजन कर चुका है। इस पहल को समाज के लिए एक सराहनीय कदम माना जा रहा है। जी, रबीउल अव्वल का महीना है और कल हमारे प्रोफेट आका मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है, यौम विलादत है आपकी। इस खुशी में दावत इस्लामी इंडिया का बड़ा प्यारा डिपार्टमेंट GNRF आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। जो यहाँ पे मरीज़ एडमिट हैं उनको फल तकसीम किए जा रहे हैं इस खुशी में कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 15वां जश्न विलादत है। ये कार्य खैर है। इसके अलावा भी GNRF कई कार्य खैर में, अच्छे कामों में, सामाजिक कामों में वक्तन फवक्तन जो है वो हिस्सा लेता रहता है। तो ये एक अच्छा काम दावत इस्लामी इंडिया की जानिब। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक प्राइवेट क्लिनिक में गलत इलाज से महिला की मौत के बाद प्रशासन हरकत में आया। परिजनों के हंगामे और मीडिया कवरेज के बाद पुलिस ने संदीप हॉस्पिटल पर मुकदमा दर्ज किया है और साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इसे सील कर दिया है। एडिशनल CMO ने बताया कि मीडिया के जरिए ये जानकारी मिलने पर जांच की गई तो पता चला कि ये हॉस्पिटल CMO ऑफिस में रजिस्टर्ड ही नहीं है और अवैध रूप से चलाया जा रहा था। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर इश्तियाक अहमद है, मैं एडिशनल CMO हूँ। सर, ये जो अभी यहाँ सीलिंग की प्रक्रिया हुई है वो किस कारण से हुई है? नहीं, एक संदीप हॉस्पिटल है, ये अभी मतलब हाल में 1-2 महीने अंदर खुल गया, हम लोगों को पता भी नहीं था। ये अवैध चल रहा है, CMO ऑफिस में पंजीकृत नहीं है और ये मतलब सूचना मिली थी मीडिया से कि यहाँ पर किसी महिला का प्रसव कराया गया था, ऑपरेशन से प्रसव कराया गया था, तो खून भी चढ़ाया गया था और बाद में उस महिला की मृत्यु हो गई, इसलिए इसको सील किया गया। क्या ऐसे अस्पताल जो और चल रहे हैं उनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो भी ऐसे अस्पताल हैं जिसकी सूचना मिलती है सबके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है और भी जो सूचना मिलेगी या हम लोग औचक निरीक्षण भी करते हैं, तो जहाँ भी ऐसे अस्पताल संचालित पाए जाते हैं उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई। प्रतापगढ़ में ऑनलाइन रिश्वत लेने के आरोप में 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। बता दें, एसओ के बेटे के खाते में 80,000 रुपये और उसी थाने के दरोगा के खाते में 80,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए थे। इसी तरह का एक और मामला भी सामने आया है जिसमें 2 पुलिसकर्मी ऑनलाइन रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए, जिसके बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। एटा में कौशाम्बी डिपो की बस ने एटा डिपो की बस में जोता टक्कर मार दी, जिसके बाद इसका विरोध करने पर कौशाम्बी डिपो के
चालक और परिचालक ने एटा डिपो के कर्मचारियों की पिटाई कर दी। पीड़ित चालक का आरोप है कि कौशाम्बी डिपो के चालक ने अपने साथियों के साथ उनको बुला करके उसके साथ मारपीट की है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया है। हालांकि समझौते के बाद भी कौशाम्बी डिपो के चालक परिचालक से लगातार जान से मारने की उन्हें धमकियां भी दे रहे हैं। बरेली जंक्शन जीआरपी थाने में हथियारों की जांच के दौरान हुई फायरिंग में इंस्पेक्टर परवेज अली खान और सिपाही छोटू कुमार घायल हो गया। इस घटना के बाद पुलिस की लापरवाही सामने आई है, जिसके बाद दोनों घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। बता दें, घटना के बाद 2 राउंड फायरिंग की पुष्टि भी हुई है, जिसमें एक खोखा मिला है जबकि दूसरा गायब हो गया। इस लापरवाही के आरोप में इंस्पेक्टर परवेज अली खान, सिपाही मोनू कुमार, छोटू कुमार और मनोज कुमार को निलंबित कर दिया गया है। के अंदर गोलियां चली हैं, 2 लोग घायल हुए हैं, क्या मामला है, क्या करें? ये जो है 2 तारीख के रात में पद्मावत ट्रेन जाती है, उसमें स्कॉट ड्यूटी जाने के लिए पिस्टल दिया जा रहा था। तो उसी में जब एक सिपाही को पिस्टल दिया गया, उसने मैगजीन भर करके और पिस्टल में लगा करके स्लाइड चला दिया और उसी स्लाइड चलाने की वजह से लापरवाही में उसका ट्रिगर दब गया तो एक फायर हो गया। उसके बाद वो घबरा गया और उसको वो जो है पिस्टल को वहीं छोड़ करके अलग खड़ा हो गया। तब तक इंस्पेक्टर साहब लोग यहाँ पे मौजूद थे, वो भाग करके गए। उन्होंने देखा तो वो सिपाही एक हाथ में पिस्टल लिए हुआ था, तो उसको उन्होंने पिस्टल ले लिया। तब तक उस पर जो दूसरा पिस्टल रखा था उसका हैमर ऊपर चढ़ा हुआ था। तो जो अभी जो फायर हुआ था जिससे, इसमें ये होता है पिस्टल में कि जब फायर के बाद स्लाइड पीछे आती है और जब आगे जाती है तो राउंड को चैम्बर में लेकर चली जाती है, तो और हैमर खड़ा हो जाता है। तो उसमें जो है फिर वो उसमें हैमर खड़ा था, उसमें अब सिपाही वो तो चला गया राउंड, अब उसमें मैगजीन उतारी गई, मैगजीन तो बाहर हो गई मगर चैम्बर के अंदर राउंड चला गया। जो मुंशी था वो उसने भी लापरवाही दिखाई, उसको स्लाइड चला करके पहले अनलॉक करना चाहिए था मगर उसने नहीं किया और उंगली डाल करके उसको वो क्या कहते हैं हैमर को रिलीज करना चाहा, जिसके कारण से पुनः फायर हो गया। और वो फायर जो वहाँ पर कार्यालय में स्लैब बना हुआ है जिस पर कंप्यूटर वगैरह रखा गया है, उसके ऊपर लगा वो फायर और उससे रिकोचिट हुई जो है वो जो आगे की बुलेट थी वो उस पर जब लगी स्लैब पर तो वो 2 भागों में बट गई और एक भाग जो है वो वहाँ से यूपीएस में लगते हुए सिपाही की तरफ घूम गई जो कि उसके भौं पे लगी। अब दूसरा भाग जो है वहीं पर यो जो कंप्यूटर का तार था उसमें लगा और वहाँ से घूम करके इंस्पेक्टर साहब के नाक से होते हुए बाहर हो गया। ये घटना है। कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, क्या इसमें जो है जो मुंशी, दोनों स्कॉट कर्मी और के को सस्पेंड किया गया है और प्रभारी निरीक्षक परवेज अली को अमरोहा में लखनऊ दिल्ली रेल लाइन पर एक बुजुर्ग की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के पास से मिला आधार कार्ड से मृतक की पहचान की है। वहीं मृतक के बेटे ने बताया कि उनके पिता कलियार शरीफ गए थे और वहां से ट्रेन से वापस लौट रहे थे। इस दौरान ये हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है।
मिर्जापुर में पुलिस मॉडर्न स्कूल के खेल मैदान में एनुअल स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया। सेना नायक की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों के लिए 100 और 200 मीटर की दौड़ और कबड्डी जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसके बाद सेना नायक ने विजेता छात्र छात्राओं को मेडल और पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों के उत्साह और खेल प्रतिभा की सराहना की और इस मौके पर वाहिनी के अन्य अधिकारी और प्रधानाचार्य भी मौजूद रहे। उन्नाव में श्री राम स्वरूप विश्वविद्यालय में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में एबीवीपी के जिला कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम पर एक ज्ञापन सौंपा है। एबीवीपी के छात्रों ने ओपी राजभर के विवादित बयान के विरोध में उनका पुतला भी फूंका। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय में शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे और छात्रों पर पुलिस और बाहरी गुंडों ने हमला किया। साथ ही एबीवीपी ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर अवैध पाठ्यक्रम चलाने और सरकारी जमीन पर कब्जा करने का भी आरोप लगाया है। फतेहपुर में एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की बेरहमी से पिटाई कर दी। बता दें, नशे में दोनों भाइयों के बीच कहासुनी हुई थी, जिसके बाद बड़े भाई ने छोटे भाई की गर्दन पर पैर रखकर उसे बेरहमी से पीटा। वहीं इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद गंभीर चोट लगने पर छोटे भाई को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गाजियाबाद में 11,000 वोल्ट की हाईटेंशन लाइन की तार टूटकर सड़क पर गिर गई, जिससे इसकी चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं इस घटना से गुस्साए लोगों ने रोड पर जाम लगा दिया, जिसके बाद पुलिस और लोगों के बीच नोक-झोंक भी हुई। लोगों का आरोप है कि यह हादसा बिजली विभाग की लापरवाही के कारण हुआ है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। ऐसे जा रहा था, बड़ा तार गिरा उसके ऊपर जिसको एक्सीडेंट हुआ उसके ऊपर तार गिर के वो आगे को भागा। गाड़ी वाले ने सोची मेरे डाले पे नहीं गिर जाते हैं, उसने गाड़ी उसके ऊपर उतर गई। अच्छा, गाड़ी चढ़ गई। तो अभी कितने हजार की लाइन है और कहाँ का ये मामला है? ये 11,000 की लाइन है, खनावनी का मामला है। मेरा नाम गायत्री है, मैं कनावनी में रहती हूँ और ये 11,000 की लाइन की वजह से ये 4-5वीं बार का हादसा है और ये बिजली वालों की लापरवाही है, जिसके कारण ये होते रहते हैं। प्लीज ये मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस पे केबल चढ़वाई जाए और इसको चेंज करा जाए। बिल्कुल कई ज्वाइंट लगे हुए हैं, जरा सी हवा से जरा से झटकों से बहुत ज्यादा हो रहा है हादसे ये। इसलिए बस सब लोगों से, मीडिया वालों से, हर एक से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको आगे बढ़ाएं और इस उन्नाव में मुस्लिम समुदाय के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के 1500वें जश्न विलादत के मौके पर जश्न चिराग ईद मिलादुन्नबी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। नगर की कमेटियों की जानिब से पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की विलादत के मौके पर बच्चों और युवाओं ने पूरे नगर को लाइट से सजाया। मेरा नाम मोहम्मद जाकिर है। ये जश्न चिरागा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में मनाया जाता है। 12 रबी अव्वल सुबह शादी के वक्त आपकी विलादत हुई और आपकी पैदाइश में हक का और सच्चाई पर चलने की और नेक राह पे चलने की आपने हिदायत दी है। आज ये शुक्लागंज में नहीं, पूरे शुक्लागंज गंगाघाटी में नहीं बल्कि पूरी कायनात में ये जश्न चिरागा मनाया जा रहा है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में। और कल गंगा घाट में जुलूस मोहम्मदी पूरे थानों शौकत के साथ निकलेगा। मनाते हैं और लोगों को क्या पैगाम देते हैं? लोगों को पैगाम ये देना चाहते हैं, आज बहुत बड़ा दिन है, आज के दिन की तारीफ करना चाहिए। मेरे आका ताज़दार मदीना दुनिया में तशरीफ लेके आए थे, इसलिए उनको जश्न इंडिया मनाते हैं। ये गेट और ये रोशनी करके ये पैगाम देना चाहते हैं कि मेरी आका की याद में इतना हम सब खुश हो जाते हैं, हम तो खुश होते हैं, साथ में सारे भाइयों
अपने खुशी पैगाम देना चाहते हैं कि आज जश्न विदात रसूल है। इसके मौके पे हम लोग रोशनी करते हैं और पूरा नगर गलियां रोड महल्ला सजाते हैं। इससे तमाम अमन और अमान में पैमान जाता है। गंगा जमुना तहजीब को लेकर शुक्लागंज गंगा घाट पे राजधानी मार्ग पे पिछले 53 वर्षों से ये जश्न चला। प्रतापगढ़ जिले में रात के अंधेरे में आसमान में रहस्यमयी ड्रोन उड़ते देखे गए हैं और इसके बाद प्रतापगढ़ के जलालपुर गांव में आसमान में एक ड्रोन जैसी वस्तु उड़ती देखी गई, जिसके बाद नदी के किनारे वो ड्रोन गिर गया, जिसके बाद गांव के प्रधान के घर के पास गिरे इस खिलौने जैसे ड्रोन को पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि बिना इजाजत के रात में ड्रोन कैमरा उड़ाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रात्रि में कुछ स्थानों पर ड्रोन दिखाई देने की सूचना मिली थी। तुरंत थानाध्यक्ष और पुलिस की टीमें उस शिकायतों को अटेंड किया गया। इसमें एक खिलौने टाइप का ड्रोन एक बरामद किया गया है और इसके अलावा अन्य जो शिकायतें थी उनकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। फिर भी पुलिस गहनता से जांच कर रही है। इसमें पुलिस की टीम को निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक प्रकरण को गहराई से लेकर उसकी जांच करें। साथ ही आम जन से मैं अपील करता हूं, किसी भी तरह का भ्रम या अफवाहों से बचें। किसी तरह का परेशान होने की या उस तरह की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई शरारती तत्व इस तरह की शरारत करेगा उसको चिन्हित करके उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। बरेली का एक युवक ट्रेन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद परिजनों ने युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं परिजनों ने बताया कि आज सुबह वो काम पर जा रहा था, तभी किला रेलवे फाटक पर पार करते समय उसका पैर डगमगा गया और वो ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे इस दुर्घटना में उनके दोनों पैर कट गए। युवक की पत्नी ने बताया कि उन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चांदनी है। आपके कौन है? सोहर। कहाँ के रहने वाले हैं? बाकरगंज कटघर के। कहाँ जा रहे थे? क्या गड्ढा? ये काम पे जा रहे थे, ट्रेन एकदम आई, इनके पैरों से बल नहीं मिलता है आगे, तभी एकदम पैर अलग हो गया इनका ट्रेन से। कहाँ का चोट लगी इनके? इनके पैर में 2। श्रावस्ती के कोट मुबारकपुर गांव में 10 दिन पहले बनी सड़क उखड़कर बिखर गई, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने हाथों से सड़क के पर्दे उखाड़कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और सड़क निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप भी लगाया। इस दौरान ग्रामीणों ने ठेकेदार और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। थी भैया, रोड बहुत अच्छा बन गया था, लेकिन रोड जो बनाने वाले ठेकेदार साहब थे हमारे यहाँ, वो रोड सब घटिया मटेरियल लगाकर बना दिए हैं। सब उजर रहा, हम लोगों को पहले मालूम नहीं हुआ और ठेकेदार साहब आए भी नहीं। उनके जो मुंशी से उन्हीं लोग बनवाए और उल्टा से सब मटेरियल डाल के इसको बना दिए हैं। ये सब उजर रहा है, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है भैया। कितने दिन पहले चच्चा एक रोड भैया 10 दिन हुआ है बने भैया। और हम लोग माननीय जी से अनुरोध किए और माननीय जी ने हमारे यहाँ 1600 मीटर का सौगात दिया। बहुत बड़ी बात है भैया, ये हमारे यहाँ बॉर्डर एरिया तक माननीय जी ने सौगात दिया, बहुत बड़ी बात कर दी है माननीय जी ने। लेकिन अब हमारे यहाँ ठेकेदार और उनके मुंशी और सब लोग मिलकर ये रोड जो है घटिया मटेरियल डालकर बना दिए। इससे थोड़ा रोड बहुत डैमेज हो रहा है भैया। राम सभा कोट मुबारकपुर, ये रोड नहीं श्री राम फिल्म पांडे जी ने इसको सौगात में दिए थे और हमारे गांव का बहुत दिन से सौभाग्य रहा कि रोड बने, लेकिन नहीं बन पाया था। इसलिए कोई तरफ से माननीय जी के सौभाग्य से ना ये रोड बन गया और रोड बन गया, इसमें मटेरियल कम डाल दिए, ये रोड टूट रहा है, फट रहा है, देखो अभी से उजर रहा है। प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमारा ये ग्राम सभा का रोड है, बहुत दिन के बाद ये बनी है माननीय जी के द्वारा, तो ये सुरक्षित रहना चाहिए। तो क्या हुआ इस रोड में? अब इस रोड में आप देखिए क्यों कितना टूटा हुआ है, देख लीजिए, इसको हाथ से उखाड़ डाल लीजिए, एक घटिया मटेरियल इसमें डालकर इसको बनवा लिए हैं।
किसके द्वारा बनवाया गया है, आप लोगों को पता है कुछ? ठेकेदार का नाम नहीं पता है मुझे, आज तक यहाँ आए नहीं। कितने दिन पहले बनी है रोड? अरे ये ज्यादा से ज्यादा 10-12 दिन हुआ इसको बनने में। ये रोड जो है पहले खरंजा थी, जो है जब इकौना विधानसभा था, माननीय छैवर लाल जी विधायक थे, तब ये रोड बनी थी। इसके बाद कोई आज तक इसको देखा नहीं। फिर माननीय विधायक जी श्रावस्ती रामचरण पांडे जी विधायक हुए, उनके प्रयास से ये 1600 मीटर रोड पास हुआ। माननीय जी रोड दिए, लेकिन ठेकेदार लोग भैया देखो ये रोड बनाई गए हैं, रोड के दरसा है। ये हमें रोड बनाए गए हैं कि 10 दिन न चली, हाथे से उजरा आपके सामने देखबे कि नहीं है, वहाँ तो कुछ छुपा है ना। बस भैया हम यही प्रयास है, यही आप लोग से माध्यम से कही थे कि इका कोनो मिलकर बढ़िया से फिर से बनाओ। प्रतापगढ़ में शिक्षक दिवस के मौके पर 300 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। बता दें इस कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री आलोक पांडे ने किया, जो रानीगंज के स्वामी करपात्री इंटर कॉलेज में हुआ है। इस दौरान आलोक पांडे ने कहा कि गुरुजनों का सम्मान ही हमें वैश्विक मान दिलाता है और शिक्षक विद्यार्थियों के भविष्य संवारने में काफ़ी उनका महत्व योगदान रहा है। अमरोहा में कलेक्ट्रेट के ठीक सामने देर रात चोरों ने दुकान के ताले तोड़कर 62,000 रुपये नकदी और अन्य सामान चुरा लिया, जिसके बाद सुबह जब व्यापारी ने दुकान खोली तो चोरी देखकर उसके होश उड़ गए। वहीं दुकानदार का कहना है कि जहां पूरी रात पुलिस मौजूद रहती है वहां भी वे सुरक्षित नहीं है। साथ ही अमरोहा देहात थाना क्षेत्र में चोरी की लगातार बढ़ती घटनाओं से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। बांदा में एक महिला को सोते समय सांप ने काट दिया। हालांकि महिला को इस बात का एहसास नहीं हुआ था और उसने अपने 1.5 साल के बेटे को दूध पिलाया। इसका नतीजा ये हुआ कि सुबह दोनों की हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद परिजनों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां से दोनों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई, जबकि डॉक्टरों की कड़ी मेहनत के बाद बच्चे को बचा लिया गया। क्या नाम है आपका? क्या घटना हुई है? ये घटना हुई है कि अपने जीजा के पास थी, जीजा के घर में, और सोते समय 6 बजे सवेरे वो जो है सब कोई कीड़ा काट लिया, कह रहे हैं सांप काटा है। तो सांप काटने के बाद उसको थोड़ा नशा चढ़ा तो कमासीन आई वहाँ जो है हॉस्पिटल। तो वहाँ जब देखे तो बोले कि यहाँ काम नहीं होगा, तो रिफर कर दिए। रिफर करके गए यहाँ जो है बांदा है। बांदा में जैसे भर्ती हुए और इसका पर्चा बना, ये हो रहा था कि दवा करवाना है हमको, तो दवा कर नहीं पाए और जो है उसका प्राणी कर गए। हमारी वाइफ थी, वो अपने बहन के यहाँ थी। क्या नाम था उसका? रानी बिट्टी। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है कि वहाँ सर पे चबाने हुए लेटी हुई थी, 4 बजे सीना में दर्द उठा है। उसके बाद वो बोली कि मेरे बच्चे पिला दो, मैं थोड़ा दूध पिला दो। बच्चा रो रहा था। उसके बाद दूध पिलाने के बाद बच्चा वहाँ से यहाँ तक रोते रोते हुआ है। पहले ले गए कमासी में हॉस्पिटल, वहाँ से भर्ती किए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। वहाँ से जब नहीं ठीक हुआ तो यहाँ मेडिकल कॉलेज में भर्ती किए। मेडिकल कॉलेज में जब बाटल चढ़ा, बाटल चढ़ने के बाद वो एक्सपायर हो गए। अच्छा, यहाँ बच्चा भी भर्ती है, बच्चे की क्या स्थिति है? जी बच्चा भर्ती है, बच्चे की अभी तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर लोग देख रहे हैं। जी यहाँ पे जो बच्चा आया था, मतलब ऐसा सुनने में आया था कि बच्चे की मदर को किसी अननोन बाइट, स्नेक बाइट रही है मोस्ट सस्पेक्टेड। उसके बाद बच्चा अल्टर सेंसोरियम अनकॉन्शियस हो गया था, मतलब अटेंडर के मुताबिक वो बेहोश था। बट बच्चा जब हमारे पास आया, बच्चे में बिल्कुल आई ओपनिंग नहीं थी, लेकिन एकदम अल्टर सेंसोरियम में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस था। उसे हमें छोटे वेंटिलेटर पे भी लेना पड़ा, जिसको CPAP बोलते हैं। लेकिन अभी इसके बाद काफ़ी ट्रीटमेंट के बाद बच्चा अभी काफ़ी रिकवर्ड है, कॉन्शियस हो गया है, मतलब दूध वगैरह भी ले रहा है। लेकिन फिलहाल अभी इसमें थोड़े से निमोनिया के साइंस बाकी हैं, जो आगे फर्दर ट्रीटमेंट से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, सुधार के लिए।
उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।